नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के पहले हमको हैव या हैज़ का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। पॉजिटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या लिखा था। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या तुमने खाना खाया है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखना है हमको, हैज़ या हैव का यूज़ करना है। तो इसमें हैव आएगा या हैज़ लिखना है। इसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना है। तुमने, तुम, तुमने, आपने, है ना, उसके लिए हमको यू का यूज़ करना पड़ता है। तो यू के साथ क्या होगा, हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हैव लिखना है। हैव, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना है, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। उसके बाद वर्ब लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, ये नहीं लिखा है, उसके आगे है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या है, खाया। खाया यानी खाना होता है, खाना, है ना। और खाना को क्या कहते हैं, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। इसमें हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ईटन। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हैव यू नॉट ईटन, लेकिन हमको जैसे ऑब्जेक्ट लगाना है खाना, है ना, ऑब्जेक्ट खाना है, भोजन, भोजन को क्या कहते हैं, फूड, ईटन फूड। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। हैव यू नॉट ईटन, क्या तुमने खाना नहीं खाया, या हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया। दोनों सेम है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे जैसे आप लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जब यदि आप लिखते होंगे। और बोलचाल में तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया, है ना। डेली कन्वर्सेशन में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्या उसने दवा नहीं ली है। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, उसने, है ना, उसने, वह, उसके लिए हमको ही या शी का यूज़ करेंगे हम। ली है, ठीक है, हम ही या शी का यूज़ कर सकते हैं। ही के और शी के लिए हैज़ का यूज़ होगा इसके साथ में। तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे, हैज़, ही, सब्जेक्ट ही लिखेंगे, शी भी लिख सकते हैं आप। उसके सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना है, हैज़ शी नॉट। अब वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, ली, यानी लेना। लेना को क्या कहते हैं, टेक। टेक का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हैज़ ही नॉट टेकन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दवा। दवाई कहते हैं तो मेडिसिन, द मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवाई। क्या उसने दवा नहीं ली है, हैज़ ही नॉट टेकन द मेडिसिन। यदि ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हमको क्या लिखना पड़ता है, जैसे क्या उसने दवा ली है, हैज़ ही टेकन द मेडिसिन। नॉट को नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट का यूज़ नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, क्या वह नहीं खेल चुकी है, यानी खेलने का काम उसने अभी नहीं किया है। चुकी है यानी ये लड़की है, वह लड़की के लिए है ना, शी का यूज़ होगा इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है, शी।
तो शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव सेंटेंस के पहले लिखा जाता है। हैज़ सब्जेक्ट क्या है? शी। यदि यहाँ चुका है लिखा रहता तो ही का यूज़ होता वह के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? खेल चुकी है, इसलिए शी का यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, नॉट। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? खेल, खेलना। खेलना क्या कहते हैं? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है, प्लेड होता है। हैज शी नॉट प्लेड? क्या वह नहीं खेल चुकी है? हैज शी नॉट प्लेड? नेक्स्ट है, क्या वे फिल्म नहीं देख चुके हैं? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को क्या कहेंगे? दे, ठीक है। दे के साथ हैव का यूज़ होगा, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट का यूज़ करना है। हैव दे नॉट? वर्ब क्या है? देखना। देखना को सी कहते हैं, वॉच कहते हैं, ठीक है। लेकिन वॉच जो वर्ड है फिल्म, मोबाइल, टीवी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मूवी के लिए। तो हम देखने के लिए वॉच का यूज़ करेंगे। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड है, वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म। फिल्म को क्या कहेंगे? मूवी। क्या वे फिल्म नहीं देख चुके हैं? हैव दे नॉट वॉच्ड मूवी? नेक्स्ट है, क्या तुमने राम को नहीं देखा है? अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे पहले, तुमने, ठीक है। तुमने, तुम, आप, उसके लिए यू का यूज़ होता है और यू के साथ हैव का यूज़ होएगा। तो हम सेंटेंस के पहले लिखेंगे हैव, सब्जेक्ट है यू, यू के बाद हमको सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट का यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या है? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? देखा, ठीक है। तो देखने को सी कहते हैं। अब ये फिल्म, मोबाइल, टीवी की बात नहीं हो रही है, इसमें राम को नहीं देखा, राम की बात हो रही है, नाउन है, ठीक है ना। तो इसमें देखा, देखने के लिए सी का यूज़ होगा। सी मीन्स देखना। और हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी की? सीन। हैव यू नॉट सीन? ऑब्जेक्ट है राम। राम जो है नेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर जो है हमको कैपिटल में लिखना है। हैव यू नॉट सीन राम? क्या तुमने राम को नहीं देखा है? नेक्स्ट है, क्या उसने झूठ नहीं बोला है? ठीक है, अभी बोला है उसने, ठीक है, तो ये बॉय के लिए यूज़ होगा। उसने, वह, उसके लिए ही का यूज़ होता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, तो हम हैज़ लिखेंगे सेंटेंस के पहले। हैज़ ही सब्जेक्ट है, फिर नॉट होगा, लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ हुआ है। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? बोलना, है ना, झूठ बोलना। झूठ बोलना का क्या कहते हैं? लाई। स्पीक लाइक भी बोल सकते हैं, बोलना को स्पीक कहेंगे। स्पीक भी कह सकते हैं, टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। हैज़ ही नॉट स्पीक या टोल्ड? लाई, लाई। इसकी हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो सेंटेंस इतने में कंप्लीट हो जाता है। हैज़ ही नॉट लाइड? ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या उसने झूठ नहीं बोला है? हैज़ ही नॉट लाइड? या ऐसा लिखेंगे, हैज़ ही नॉट स्पोकन लाइड? या हैज़ ही नॉट टोल्ड लाइड? ठीक है,
लेकिन इसे यदि हम नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, तो भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ, करेक्ट है। हैज़ ही नॉट लाइड, इसकी थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको यदि आप लिखेंगे तो। नेक्स्ट है, क्या तुमने उसकी मदद नहीं की है। तुमने, तुमने के लिए यू का यूज होगा, यू के साथ हैव का यूज होगा, हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, हैव यू नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है, मदद, है ना, मदद करना। मदद को क्या कहते हैं, हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगी, HELPED, हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी, है ना, यानी किसी लड़की की, तो हर लिखेंगे, और यदि लड़का है तो हिम लिखेंगे या हिज लिखेंगे, हिम, ठीक है। हैव यू नॉट हेल्प्ड हर या हैव यू नॉट हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद नहीं की। नेक्स्ट है, क्या मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। मैंने के लिए आई का यूज होगा, मैंने के लिए आई का, आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हैव का यूज होगा, हैव आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, हैव आई नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है, कहना, ठीक है, कहना, कहा, इसके लिए टेल का यूज होगा, टेल मीन्स कहना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या है टेल की, टोल्ड, ठीक है। तो हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है टोल्ड, यानी बताना, कहना। हैव आई नॉट टोल्ड हिम, क्या मैंने उसे, है ना, उसे के लिए हिम लिखेंगे। क्या मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, हैव आई नॉट टोल्ड हिम। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं, कुछ, है ना, नहीं के लिए तो नॉट का यूज हो गया है, ये कुछ है जो कुछ को एनीथिंग कहते हैं, एनीथिंग। हैव आई नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग, क्या मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। नेक्स्ट है, क्या उसने गाना नहीं गाया है। अब इसमें भी शी या ही का यूज हो सकता है, उसने के लिए, उसने वह के लिए, गाया है ना, तो हम शी का यूज कर लेते हैं, इसमें शी या ही के साथ हैज का यूज होगा। सबसे पहले लिखेंगे हैज, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें वर्ब क्या है, गाया, है ना, गाना, गाने को क्या कहते हैं, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म लिखिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, गाना या गीत, इसको गीत भी कह सकते हैं, गीत, है ना, तो गीत को क्या कहेंगे, सॉन्ग, आ सॉन्ग। हैज शी नॉट संग ए सॉन्ग, यानी क्या उसने गाना नहीं गाया है, यानी गाना गाने का काम पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है, क्या हमने यह काम नहीं किया है। इसमें सब्जेक्ट देखो, हमने, हमने के लिए वी का यूज होता है, और वी के साथ हैव का यूज होगा। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस के पहले सेंटेंस में हैव का यूज करना है, हैव, सब्जेक्ट है वी, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, हैव वी नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है, किया, करना, है ना, करना, करना को क्या कहते हैं, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। हैव वी नॉट डन, ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, यह के लिए दिस का यूज करेंगे, दिस मीन्स यह होता है, और काम मीन्स वर्क। हैव वी नॉट डन दिस वर्क, क्या हमने यह काम नहीं किया है।
नेक्स्ट है क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। सब्जेक्ट देखिए वे के लिए दे का यूज होता है और दे के साथ हैव का यूज होता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले हैव लिखना पड़ेगा। हैव सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। हैव दे नॉट। अब वर्ब क्या है, आए। आए मीन्स आना। आना को क्या कहते हैं, कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। कम कैम कम। कम थर्ड फॉर्म मीन्स कम लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। ठीक है। क्या वे लोग के लिए भी हम दे का ही यूज करेंगे, क्योंकि दे मीन्स दो से ज़्यादा लोग, है ना। दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए हमको दे का यूज करना पड़ता है। क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं, हैव दे नॉट कम। और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ के लिए हियर। हियर मीन्स यहाँ। हैव दे नॉट कम हियर। क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। ये सब हम क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्या सीमा ने मुझे नहीं मारा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीमा। नेम है, नेम के लिए के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। हैज़ सीमा, ये नेम है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। और अब वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, मारा, मारना। मारना को क्या कहते हैं, बीट, है ना। बीट, बेट, बिटन। थर्ड फॉर्म क्या है, बिटन। हैज सीमा नॉट बिटन। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे के लिए मी का यूज करेंगे। मी मीन्स मुझे होता है। क्या सीमा ने मुझे नहीं मारा है, हैज सीमा नॉट बिटन मी। नेक्स्ट है क्या वह ऑफिस नहीं गया है। अब देखिए इसमें क्या है, गया, यानी वह के लिए हम ही का यूज करेंगे। ये लड़के के लिए है ना, बॉय के लिए। क्या वह ऑफिस नहीं गया है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही। और ही के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे सेंटेंस के पहले, सब्जेक्ट के पहले। फिर सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। अब हम देखेंगे क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, गया। गया मीन्स क्या होता है, जाना, है ना। जाना को क्या कहते हैं, गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म लिख लिए हैं। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑफिस, है ना। गो, वेंट और गॉन के साथ टू लगता है। गो टू द मार्केट, गो टू ऑफिस, वेंट टू ऑफिस, इस टाइप से होते हैं। गो टू ऑफिस, द ऑफिस, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नाउन में ही आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिए। अब इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या उसने दवा नहीं ली है, हैज़ ही नॉट टेकन द मेडिसिन। ये सेंटेंस आप डेली यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है क्या वह नहीं खेल चुकी है, हैज़ शी नॉट प्लेड। क्या वे फिल्म नहीं देख चुके हैं, हैव दे नॉट वॉच्ड मूवी। क्या तुमने राम को नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन राम। क्या उसने झूठ नहीं बोला है, हैज़ ही नॉट लाइड या हैज़ ही नॉट स्पोकन लाइड, हैज़ ही नॉट टोल्ड लाइड। ठीक है। क्या तुमने उसकी मदद नहीं की है, हैव यू नॉट हेल्प्ड हर या हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। क्या मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, हैव आई नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। क्या उसने गाना नहीं गाया है, हैज़ शी नॉट संग ए सॉन्ग।
क्या हमने यह काम नहीं किया है? हैव वी नॉट डन दिस वर्क? क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं? हैव दे नॉट कम हियर? क्या सीमा ने मुझे नहीं मारा है? हैज़ सीमा नॉट बीटन मी? क्या वह ऑफिस नहीं गया है? हैज़ ही नॉट गॉन टू द ऑफिस? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।